सहानापुंज और शुरुआत करेंगे साहिबगंज से, क्योंकि साहिबगंज अवैध माइनिंग से जुड़े मामले में अब रिम्स में इलाजरत पंकज मिश्रा को अस्पताल से जेल भी शिफ्ट नहीं किए जाने का मामले में सुर्खियां बटोर ली हैं। रिम्स प्रबंधन इस मामले में डिस्चार्ज करने की बात कर चुका है, जबकि अब तक जेल में शिफ्ट नहीं किया गया। इसी बीच खबर यह भी है कि पंकज मिश्रा को मदद पहुंचाने के मामले में ईडी ने आज बिरसा मुंडा होटवार जेल के अधीक्षक से पूछताछ करके ये कही कि जेल के अधीक्षक को पूछताछ के लिए ही बुला लिया। ईडी ने होटवार जेल अधीक्षक को समन भेजा है और वहीं साहिबगंज के बरहरा टेंडर विवाद मामले में ईडी ने केस आईओ सफरुद्दीन खान को भी आज ईडी ऑफिस में केस से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। साहिबगंज अवैध माइनिंग से जुड़े मामले में ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। इससे जुड़े लिंक को जोड़ने और तलाश। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। के लिए ईडी लगातार एक के बाद एक सम्मन के जरिए लोगों को ईडी दफ्तर बुला रही है और पूछताछ कर रही है। आज ईडी दफ्तर में बिरसा मुंडा होटवार जेल के अधीक्षक को सम्मन भेजकर बुलाया गया है। यह सम्मन बिरसा मुंडा होटवार जेल के अधीक्षक को दूसरी बार मिला है, जबकि इसी मामले में इसी प्रकरण से जुड़े पंकज मिश्रा को बरहरबा टेंडर विवाद मामले में क्लीन चिट देने वाले एसआई को भी समन भेजा गया है। एएसआई सरफुद्दीन को आज यहां ईडी ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दूसरी तरफ इसी पूरे प्रकरण को जोड़ते हुए पंकज मिश्रा को रिम्स से जेल शिफ्ट नहीं किए जाने के मामले में भी ईडी अब पूछताछ की तैयारी में है। ईडी इस बात को समझना चाहती है कि आखिर पंकज मिश्रा को रिम्स से जेल अब तक क्यों शिफ्ट नहीं किया गया है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है, या फिर यूं कहें कि ईडी इससे जुड़े प्रकरण में हर एक चीज पर बारीकी से नजर रख रही है और जैसे ही कोई जानकारी ईडी के हाथ लगती है, ईडी तक पहुंचती है, ईडी का शिकंजा, ईडी का तंत्र उस मामले में एक्टिव हो जाता है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन संजय पांडे के साथ कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। और वहीं इसी के साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ईडी ऑफिस से ही रेजिडेंट एडिटर मनीष मेहता हमारे साथ है और आपको उनके पास भी लेकर चलेंगे। मनीष, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे क्या अपडेट है इसको लेकर, ऐसी क्या चीजें रही हैं जो उन्हें शिफ्ट नहीं किया गया अभी तक? देखिए आना, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रांची के ईडी कार्यालय में और जैसे कि हमारे सहयोगी कुमार चंदन भी बता रहे थे कि पंकज मिश्रा को लेकर के ईडी का जो शिकंजा है वो और भी तेज हम कह सकते हैं कि कसता जा रहा है। वजह क्या है? ईडी का मानना यह है कि इस पूरे प्रकरण में पंकज मिश्रा ईडी की जब से गिरफ्त में आए हैं तब से वो उन्हें होटवार जेल शिफ्ट किया गया कोर्ट के ऑर्डर के बाद, ईडी कोर्ट के विशेष अदालत के ऑर्डर के बाद, और फिर वहाँ से वो इलाज के नाम पर रिम्स पहुँचे। ईडी के अधिकारियों का मानना है और जो सोर्सेज का से जानकारी मिल रही है वो ये कि पंकज मिश्रा कस्टडी में रहने के बावजूद लगातार वहां से कई राजनेताओं से, अधिकारियों से संपर्क में थे। इसको लेकर के ईडी जो है तफ्तीश कर रही है। रिम्स के कोटे से ईडी के अधिकारियों का मानना है कि 300 से ज्यादा कॉल पंकज मिश्रा ने कस्टडी में रहने के दौरान किए। इसके बाद दूसरा जो मामला आ रहा है वो ये कि ईडी के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें जेल प्रबंधन का भी कहीं ना कहीं सहयोग मिल रहा है और यही वजह है कि अब आज थोड़ी देर के बाद जो जानकारी मिल रही है कि रांची जेल के जो अधीक्षक हैं बिरसा मुंडा कारागार के, उन्हें पूछताछ के लिए ईडी ने उन्हें सम्मन जारी किया है और आज उन्हें यहां पर बुलाया है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें साहिबगंज की, तो वहां भी लगातार जो है ईडी की तफ्तीश जारी है। एक के बाद एक हम कह सकते हैं कि कई जो है कड़ियों को जोड़ने की कोशिश ईडी लगातार कर रही है। तीसरी जो महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है वो ये कि पंकज मिश्रा जो लगातार रिम्स में इलाजरत है, वहां पर रिम्स प्रबंधन पर भी जो है ईडी जो है लगातार शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है। उसके पीछे की वजह यह बताई जा रही है कि ईडी के अधिकारियों का मानना है कि कहीं ना कहीं रिम्स के प्रबंधन के द्वारा भी पंकज मिश्रा को कई तरह की सहूलियतें जो है वो दी जा रही है और यही वजह है कि अभी तक 4 दिन हो चुके हैं, जैसा रिम्स प्रबंधन का कहना है कि 4 दिन पहले ही उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया और हमारे सहयोगी बता रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें शिफ्ट नहीं किया गया। ऐसी कई विषय हैं और ऐसी कई कड़ियां हैं जिसको लेकर लगातार ईडी जांच कर रही है और आज की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज
एक तरह से कहा जाए कि पंकज मिश्रा के विषय पर आज ईडी जो है आप कई जो इस केस से जुड़े जो महत्वपूर्ण किरदार है उनसे जो है पूछताछ करेगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी कामरान भी है। कामरान, आज का दिन पंकज मिश्रा के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि एक तरफ उन्हें शिफ्ट करने की भी तैयारी है और दूसरी तरफ उनके केस को और मजबूत करने की भी जो लगातार जो है ईडी कोशिश कर रही है। बिल्कुल, देखिए जो शिकायतें हैं पंकज मिश्रा पर, तमाम शिकायतों को लेकर सबसे पहले तो रिम्स के जो जेल के जो अधीक्षक हैं उनसे पूछताछ होगी। वहीं बरहरवा केस से जुड़े जो आईओ हैं, जो केस आईओ हैं, जो बरहरवा केस को देख रहे थे जिसमें पंकज मिश्रा की संलिप्तता बात के सामने आई थी, वो उन्हें भी यहाँ पर आज हाजिर होना है और उनसे भी पूछताछ की जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो ईडी की पूछताछ का दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और हर एक बिंदुओं पर ईडी जो है वो पूछताछ करने की कोशिश करेगी आज। बिल्कुल, जैसा हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे हना कि पंकज मिश्रा एक महत्वपूर्ण किरदार है, साहिबगंज से बिलोंग करते हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के वो विधायक प्रतिनिधि भी है। यही वजह है कि पंकज मिश्रा एक हाई प्रोफाइल केस बन चुके हैं और ईडी भी लगातार उनके खिलाफ जो है जांच जो है तेज कर देती हुई नजर आ रही है। जी मनीष, लेकिन एक बार रिम्स परिसर से हमारे साथ कुमार चंदन भी जुड़े हैं, उनका भी रुख करेंगे। चंदन, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से मनीष मेहता ने ये जानकारी दी है कि उन्हें डिस्चार्ज तो किया गया रिम्स से, लेकिन अभी तक शिफ्ट नहीं किया गया, ऐसी क्या चीजें हैं, क्या क्या अपडेट्स हैं कि उन्हें शिफ्ट नहीं किया गया, इसकी क्या जानकारियां निकल कर आ रही हैं? जी चंदन। और जो जानकारी रही है उस पंकज मिश्रा इसी वार्ड में, पेइंग वार्ड में इलाजरत हैं। यहाँ पे उनका इलाज हो रहा था और रिम्स ने उन्हें अब जेल में शिफ्ट करने के लिए जो डिस्चार्ज पिटीशन होता है वो, जैसा जानकारी रिम्स के प्रवक्ता की माने, रिम्स की माने तो वो जेल को भेजा गया है, जबकि जेल के लोगों का कहना है कि अभी तक उन्हें जो डिस्चार्ज का जो डिटेल्स होता है वो नहीं मिला है, इसलिए वो ला नहीं सकते। तो ये रिम्स और जेल प्रबंधन के बीच कह सकते हैं कि चंदन, एक बार आप थोड़ा सा ना ये क्लियर कर दीजिए कि रिम्स से, मतलब एक अस्पताल से जेल में शिफ्ट करने का क्या ये प्रोसीजर होता है और कहां पे कड़ियां जो अटक गई हैं? देखिए, रिम्स जो डॉक्टरों की टीम होती है, जब वो क्लियरेंस देती है या फिर कहें डॉक्टरों की जो रिपोर्ट होती है, वो रिपोर्ट जब टेस्ट वगैरह होता है उसके बाद जेल प्रबंधन को भेजा जाएगा और जब वो रिपोर्ट फिर जेल प्रबंधन अपनी तैयारी करेगा। उस रिपोर्ट के आधार पे अगर कोई कैदी या कोई जो आरोपी है वो अगर इलाजरत है तो उसको वापस जेल में लाया जाएगा। तो जैसा जेल प्रबंधन का कहना था कि उन्हें वो अभी तक रिम्स प्रबंधन की तरफ से भेजा नहीं गया है। अब ये देखना होगा कि बातें अटक कहां रही है, क्योंकि रिम्स प्रबंधन ने तो साफ तौर पे कहा है कि उन्होंने जो डिस्चार्ज करने की बात है, रिपोर्ट जो है वो भेज दिया है। दूसरी बात, ये जो पेइंग वार्ड देख रहे हैं इसी में पंकज मिश्रा अभी भी हैं और आज भी जो मुझे जानकारी अंदर खाने सोर्सेज से मिली है या जब हम लोगों से समझने की कोशिश कर रहे थे तो पंकज मिश्रा अभी से कुछ देर पहले ट्रॉमा सेंटर में कुछ जरूरी चेकअप कराने के लिए गए थे। उनकी सुरक्षा में जो लगाए गए हैं सुरक्षाकर्मी वो भी उनके साथ गए थे। वो चेकअप करवाने के बाद एक बार फिर से पंकज मिश्रा अपने वार्ड में आ चुके हैं। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि जो लोग कह रहे हैं कि जो टेस्ट आज वो कराने गए हैं वो रिपोर्ट आने के बाद हो सकता है उन्हें शिफ्ट किया जाए, या वो रिपोर्ट अगर लेट से आए तो आज भी शिफ्टिंग का मामला फंस सकता है। लेकिन ये चीजें आधिकारिक तौर पे तभी स्पष्ट हो पाएंगी जैसा कि रिम्स प्रबंधन कह रहा है कि इस मामले में उन्होंने अपनी तरफ से रिपोर्ट भेज दी है, अब जेल प्रबंधन को इस पे कार्रवाई करना है। हालांकि जेल प्रबंधन अभी तक यही कहता रहा, अब इसके लिए ये देखना होगा कि क्या सैटरडे संडे होने की वजह से जो रिपोर्ट है उसी का हवाला देकर जेल प्रबंधन ये कह रहा है कि उनके पास अभी तक रिम्स की रिपोर्ट नहीं पहुंची है। तो आज आधिकारिक तौर पे चीजें साफ होगी, लेकिन ये देखना होगा कि क्या आज जो पंकज मिश्रा हैं जो यहाँ इलाजरत हैं, रिम्स ने जिन्हें डिस्चार्ज कर दिया है, वो जो रिपोर्ट अगर रिम्स प्रबंधन से जेल पहुंचता है तो उनकी शिफ्टिंग होती है या अभी मामला अटकता हुआ दिखाई देगा। जी चंदन, वहीं मैं एक बार फिर से रुक करूंगी। मनीष मेहता जी, आपका हमारे रेजिडेंट एडिटर है झारखंड के। मनीष जी, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि एक तो सैटरडे संडे होने में क्या सच में जेल में शिफ्ट करने की कोई प्रक्रिया रुक सकती है, और दूसरा ये कि जब वहां पर कोई भी चीजें क्लियर ही है कि भाई अभी रिपोर्ट्स आएंगी तभी हम दोबारा से, क्योंकि उनकी नए कहीं ना कहीं टेस्ट होने गए भी हैं, अगर वो वाली रिपोर्ट्स आएंगी तभी तो शिफ्ट किया जाएगा, इस तरह की भी अगर कयास है तो दिक्कतें क्या है? मतलब ईडी क्यों ऐसा कह रहा है कि रिम्स प्रबंधन जो है वो शिफ्ट नहीं कर रहा? देखिए आना, जैसे हम लोगों ने पहले भी जिक्र किया कि ईडी के अधिकारियों का मानना है कि
अवैध माइनिंग मामले में जो पंकज मिश्रा पर जो शिकंजा कसा गया है और जो उन्हें अरेस्ट किया गया, उसका कोर्ट के द्वारा उन्हें जेल भेजा गया है, उसके बावजूद वो लगातार जेल में रहने के बावजूद वो लगातार चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो गवाहों को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं, वो राजनेताओं से बातचीत कर रहे हैं। इस तरह के आरोप ईडी के अधिकारियों के द्वारा लगातार लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जांच चल रही है, तफ्तीश चल रही है। इस बीच पंकज मिश्रा ने कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया है। तो आप समझ लीजिए कि इस पूरे प्रकरण में बहुत सारे एंगल हैं, और क्योंकि ये सभी तार जो है सत्ता के शीर्ष तक जाते हैं, यही वजह है कि पूरा मामला एक हाई प्रोफाइल केस हो चुका है। लड़ाई जो है एकदम आमने सामने की हो चुकी है। एक तरफ बीजेपी जो है ईडी के इन जांच को लेकर के, इन केसेस को लेकर के सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के जो नेता हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि जो ईडी है या जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं वो टूल्स हो चुकी है बीजेपी की। तो आप समझ लीजिए कि आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में जो जांच चल रही है, जो तफ्तीश चल रही है, इसमें आज का दिन पंकज मिश्रा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जो जानकारियां आ रही हैं उसके अनुसार आज पंकज मिश्रा को रिम्पास भी शिफ्ट किया जा सकता है। फिलहाल क्योंकि बिरसा मुंडा कारागार के जेल अधीक्षक आज यहां पहुंचने वाले हैं, पहले भी उन्हें सम्मन जारी किया गया था, आज उनके पहुंचने की संभावनाएं काफी ज्यादा है। और क्योंकि इस केस से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण किरदार, चाहे वो पूजा सिंघल हो, अमित अग्रवाल हो, या फिर हम कह सकते हैं कि पंकज मिश्रा हो, ये तमाम जो किरदार है जो सत्ता के शीर्ष से जुड़े हुए हैं, ये तमाम लोग बिरसा मुंडा कारागार में ही उन्हें भेजा गया है। तो आप समझ लीजिए कि आज जब जेल अधीक्षक से ईडी के अधिकारियों के द्वारा पूछताछ होगी, तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से एक प्रेशर तो ज़रूर बनेगा एडमिनिस्ट्रेशन पर, कि जो आरोप लग रहे हैं कि इन्हें जेल के अंदर जो है एक राहत मिल रही है या फिर इन्हें कई तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, तो एक नकेल कसने की इसे एक कवायद के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ पंकज मिश्रा को शिफ्ट करने की तैयारी है, दूसरी तरफ बिरसा मुंडा कारागार के जो अधीक्षक है, जेल अधीक्षक हैं, उन्हें रांची के इस ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जी, शुक्रिया मनीष मेहता हमारे साथ जुड़ने के लिए, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए। और कुमार चंदन, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स हमारे को देने के लिए। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।